नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। समय ऐसा है कि हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यही सोच के हम लोगों ने सोचा क्यों ना कुछ आप लोगों के लिए किया जाए। वी एट यंग माइंड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स, पास्ट टॉपर्स एंड टीचर्स हु डिसाइडेड टू कम अप विद एन इनिशिएटिव फॉर आवर ओन पीपल। हम लोग आपको गाइड करेंगे, पढ़ाएंगे, पीडीएफ अवेलेबल कराएंगे ताकि आप लोग भी एमपीपीएससी ऑफिसर्स बने और हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाएं। आप लोग सोचते होंगे कि ये एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। डोंट वरी, वी विल हेल्प यू आउट विद दिस। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम की मांग को समझना पड़ेगा, जैसे पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, सिलेबस क्या है। सिलेबस को तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, पास्ट पेपर्स, फिर अच्छे मॉक टेस्ट लगाने होंगे और लास्ट में यही साइकिल हमें रिपीट करनी होगी। इसीलिए रीविज़न करना पड़ेगा। इसीलिए तो इसे कहते हैं रीविज़न। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। समझिए आपको बिरयानी बनानी है तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा या यूट्यूब पे देखना पड़ेगा या अपने किसी बड़े बुजुर्ग जिसने पहले बिरयानी बनाई हो उससे पूछना पड़ेगा। तो ये काम हम करेंगे आपके लिए। पूरा रेसिपी बताएंगे, कैसे और कितना करना है सब बताएंगे। बिरयानी के लिए आपको कुछ सामान भी लाना पड़ेगा, जैसे कि चावल, मसाले वगैरह वगैरह। उसी तरह आपको बुक्स, टेबल चेयर, स्टॉप वॉच या टेबल लैम्प भी लाना पड़ेगा। बिरयानी बनाने के लिए जैसे आपको किचन चाहिए, उसी तरह आपको अपने घर में एक कॉर्नर में किसी कोने पे एक कमरा ढूंढना पड़ेगा जो शोर शराबे से दूर हो और बाथरूम या तो रूम में हो या रूम के पास हो। वरना आप जब वॉशरूम जाएंगे तो या तो कोई घर का मेंबर मिल जाएगा या टीवी मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगा। उसी में आप उलझ जाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बात, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ेगा कि आप बिरयानी बना क्यों रहे हैं। पता चले आपको बिरयानी पसंद ही नहीं हो और ज़बरदस्ती बना रहे हो। देखिए, ये लंबी जर्नी है। आपको अपना रीज़न क्लियर रखना पड़ेगा। कुछ भी हो आपका रीज़न, चाहे पड़ोसी को नीचा दिखाना हो, पैसे कमाना हो, पावर पाना हो, सेवा करनी हो, अच्छी शादी का रिश्ता चाहिए हो, कुछ भी हो आपका रीज़न, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो रीज़न क्लियर हो। तो ये क्या होता है, आपको जब टफ टाइम होता है तो आपको ये मोटिवेट करेगा, पुश करेगा आपका रीज़न। रिमेंबर, सोच लिया है करना है तो करना ही है। देखिए, एमपीपीएससी भी समय के साथ बदल रहा है और इसलिए हमें प्री और मेंस को एक साथ टारगेट करना पड़ेगा। वरना आपको पता है हर साल कितने प्री निकालते हैं और मिठाई बांटते हैं। देखिए, असली जंग मेंस है और इसलिए हमें सिलेबस को डिटेल में समझना पड़ेगा। आइए पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सिलेबस को डिकोड करते हैं, कंपेयर करते हैं न्यू और ओल्ड सिलेबस में क्या डिफरेंस हुआ है। आफ्टर एनालिसिस आपको पता चलेगा कि सिलेबस में कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, पेपर 3 की इम्पोर्टेंस कितनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा फ्री इनिशिएटिव किसको बेनिफिट करेगा और हम ये कोर्स को कैसे कवर करेंगे। पेपर 3 यूनिट 1 देखिए आप। ओल्ड सिलेबस में बस ग्रेविटेशन, मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बस इतना मेंशन कर दिया। लेकिन न्यू सिलेबस में आप देख रहे हैं वर्क, पावर, एनर्जी, फिर उसके अंदर डिटेलिंग में गए वो लोग कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिट, मेजरमेंट पूरा डिटेल में बताइए। फिर नॉइज़ एंड म्यूज़िक के अंदर पूरा बताइए। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बताइए। लाइट में आप देखिए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। हीट में देखिए मेजरिंग टेम्परेचर, थर्मोमीटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। उसी तरह से यूनिट 2 में आप देखिए किस तरह एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पहले दिया, फिर उसका डेफिनेशन, केमिकल सिंबल, प्रॉपर्टीज, अवेलेबिलिटी ऑन द अर्थ। उसी तरह से मटेरियल, एटम्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, पूरा डिटेलिंग कर दिया गया है। यही चीज़ आप देख सकते हैं यूनिट 3 के अंदर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछ लिया इधर। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, डेफिशिएंसी डिजीज, विटामिन, बैलेंस डाइट, बॉडी ऑर्गन्स, फिर पूरा उसमें भी स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म पूछा है। फिर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स पूछा है। और यहाँ तक एक और पॉइंट ऐड कर दिया, हेल्थ एंड हाइजीन डिजीजेस। यूनिट 4 को तो देखिए बिल्कुल कंप्यूटर्स और जनरेशन्स, उसके पूरा मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस,
कौन कौन से वेब पेजेस इंपॉर्टेंट हैं, पोर्टल्स, मतलब पूरा डिटेलिंग कर दिया गया है। इस तरह से डिटेल कर दिया गया है आपका सिलेबस कि पहले जैसे एक अथाह सागर था, लोग सोच रहे हैं कि ये डिफ़िकल्ट हो गया है। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आसान हो गया। पहले एक अथाह सागर था, पूरे सागर में आपको ढूंढना था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, कैस्पियन सी बना दिया, एकदम लैंडलॉक कर दिया आपको कि ये चीज़ें पढ़नी है। यूनिफाई देखिए, पूरा जो नंबर एंड इट्स टाइप था आपका, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। और यूनिट 6 में तो इन्होंने एकदम ही ड्रास्टिक चेंज किया। जो पार्ट सोशल सेक्टर मेंस पेपर 2 का होता था, अब उसको इन्होंने पेपर 3 यूनिट 6 में डाल दिया। कम्युनिकेबल डिजीज़, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी और होम्योपैथी, सिद्धा, मतलब पूरी आपकी आयुष इंडस्ट्री को डाल दिया। फिर मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का इन्होंने अलग से पूछा है, तो हमें एकदम डिटेलिंग में प्रिपेयर करना पड़ेगा। यूनिट 7 में तो इन्होंने एकदम डिटेलिंग कर दी है कि आपको जैसे बार्स है, बाबा एटमिक रिसर्च सेंटर, उसके बारे में अलग से, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, मतलब बिल्कुल डिटेल में सारे सेंटर्स बता दिए कि इनके बारे में आपको पढ़ना है। शॉर्ट नोट्स आएगा। लेकिन आप एक और चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं पेपर 1 पार्ट बी जियोग्राफी यूनिट 5 में शिफ्ट कर दिए गए हैं, और उसी तरह से इसको बिल्कुल डिटेलिंग कर दी गई है। उसी तरह से यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 किए गए हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ये सारा काम हमारा है, हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन आप लोगों को भी हमारी तरफ से एक काम करना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी। देखिए, पूरा एनालिसिस करने के बाद मुझे ये लगा कि ऑलमोस्ट पेपर 3 का 90% इन्होंने पेपर सिलेबस को बदला है। जो टॉपिक्स है ना पहले ओल्ड सिलेबस में थे, अब उनको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा है। तो चांसेस है, आप जानते हैं पेपर में पैटर्न है, तो शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट आंसर्स की तरह से आ सकता है, लॉन्ग नोट्स भी आ सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे पेपर 3 कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीएससी एग्ज़ाम में 300 मार्क्स का आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 30 मार्क्स के क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो है पेपर 3 काफ़ी टेक्निकल है, बिल्कुल साइंस बेस्ड है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी हो सकती है। लेकिन आप टेंशन ना करिए, यहीं पर यंग माइंड्स एडु अकेडमी आएगी और हम लोग आपको एकदम डिटेल से, एकदम बेसिक से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को बिल्कुल दिक्कत ना पड़े। चाहे आप बिगनर हों, चाहे आप एक्सपर्ट हों, चाहे कुछ भी हों, हम लोग आपको फुल प्रूफ करके भेजेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे। हमारा फ्री इनिशिएटिव किसको बेनिफिट करेगा? देखिए, ये सबको बेनिफिट करेगा, सारे एस्पिरेंट्स, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के हों, सबको बेनिफिट करेगा। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज जो यूज़ करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम लोग पेपर 3 को कैसे कवर करेंगे? देखिए, हम पूरे टॉपिक्स क्लियर करेंगे, सारा चीज़ जो सिलेबस में मेंशन है सब कुछ करेंगे। देखिए, आप लोग सोचेंगे कि मेथोडोलॉजी क्या होगी। हम लोग 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 11 मार्कर्स क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे और उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। यहाँ तक कि हम आपको हिंट देंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने की गुंजाइश है, और हमारे जो पीडीएफ होंगे वो हम आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया करेंगे। हम लोग डाउट सेशन भी रखेंगे, आपके सारे डाउट्स भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कितनी फ़ीस लेंगे। तो यहाँ पर है मेन पॉइंट, हम लोग ये काम बिल्कुल फ्री करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। लेकिन आप लोग चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने जितने भी जानने वाले दोस्त हों उनमें इसे शेयर करें मैक्सिमम से मैक्सिमम, ताकि जिस तरह हम आपकी मदद कर रहे हैं उसी तरह से आप दूसरों की मदद करें, और कर्मा का लॉ यहाँ काम करेगा। प्रभु आपकी भी इच्छा पूरी करेंगे। और आखिर में ये प्रेजेंटेशन में मैं एंड करूँगा इसी बात से, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जान लगा दो या फिर जाने दो। थैंक यू वेरी मच। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।